अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रशीद अहमद। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। आपको मेरी चैनल पे हेल्थी और टेस्टी और नई नई रेसिपी रोज़ देखने को मिलेगी। आप अगर अच्छी अच्छी रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझसे जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को हिट कर लें और ऑल का ऑप्शन ज़रूर चुन लें। चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ये बीफ का कीमा, ये रेस्टोरेंट स्टाइल में मुंबई में जो आज बहुत बनता है वो स्टाइल का आज आपके साथ शेयर करूँगा। ये बहुत ही टेस्टी होता है। वहाँ रोज़ सुबह 5 बजे 6 बजे होटल में मिलने लगता है। इसको सलेस के साथ है, पराठे के साथ है, कुलचे के साथ है, आदमी खाता है। तो ये इसका रेसिपी पूरा आप देखें, वीडियो को बीच में स्किप ना करें, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये आधा किलो बीफ का कीमा है, हाथ का कीमा है। इसको हम कुकर में बनाएंगे इसलिए हाथ का कीमा लिया है। और इसके साथ में ये सूखे मसाले 2 चम्मच है, धनिया पाउडर है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर है, 1 चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। और ये खड़े मसाले हैं, 2 तेज़पत्ता, ये 2 दालचीनी, 4 लौंग, आधा चम्मच ये काली मिर्च है और 1 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची। ये मसाला पीसने के लिए 1 प्याज है, ये इसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 5 हरी मिर्ची है, 3 इंच का अदरक का है, उसको कट कर लिया है। 1 पोथी पूरा लहसुन है, उसको छील लिया है। ये सबको मैं पेस्ट बनाऊंगा। और ये 2 प्याज को बारीक बारीक स्लाइस कर आए, इसको तेल में डाल को लाल करेंगे। कुकर हमने गरम कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक और एक ये डेढ़ कलछुली सरसों का तेल डाले। अब इसको गरम कर लेंगे। पहले ये तेल गरम हो गया है। अब इसके अंदर खड़े मसाले डाल देंगे। अब ये खड़ा मसाला क्या, इसका अरोमा अंदर से इसमें अच्छा तेल में आ जाता है, इसका खुशबू को अच्छा आ जाता है। ये 1 मिनट इसके अंदर हम फ्राई कर लेंगे। अब ये 2 प्याज स्लाइस किया हुआ इसी में हम डाल देंगे। इसको अच्छे से एकदम हल्का लाइट ब्राउन होने तक हम इसको भूनेंगे। ये प्याज हमारा हल्का लाइट लाल हो गया है। अब हम इसके अंदर कीमा डालेंगे। कीमा डाल को इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करेंगे। एक कलछुली रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर, मीठा। हमारा कीमा चर्बी वाला नहीं है इसलिए हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। अगर आपका कीमा में चर्बी ज़्यादा हो तो रिफाइंड ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसके अंदर अदरक लहसुन प्याज है जो पीस के रखा हूँ वो डाल देंगे। इसको हाथ तेज करके 5 मिनट इसको भूनेंगे। ये अच्छा बॉयल आ गया है। अब इसी के अंदर हम ये सूखे मसाले भी डाल देंगे। अच्छे से चला के इसका ढक्कन बंद कर देते हैं। बर्तन में सीटी लगा देते हैं और 1 सीटी आने के बाद में
हम इसको 20 मिनट पर गलाएंगे। 20 मिनट बाद मिलते हैं। ये 20 मिनट के बाद में गैस ऑफ कर दिया था और इसका यह भाप निकल गया है। अब इसको खोल के चेक करते हैं। ये हो गया है। अभी इसके अंदर मैं मटर डालूंगा। ये हरा वाला मटर है, 1 घंटा पानी में भिगा दिया था। अब इसको मैं इसमें डालता हूँ। अब इसको फिर से बंद करेंगे। और ये सीटी लगा के इसको सीटी आने के बाद 10 मिनट और पकाएंगे। हमने 5 मिनट पका के और 5 मिनट छोड़ के इसका भाप निकाल लिया हूँ। अब इसको सीटी खोल लेते हैं। अभी इसको गैस चालू करके इसको भून लेते हैं। अब इसको 1-2 मिनट भून लेते हैं। ये हमारा तेल छोड़ने लगा है। 1-2-3 मिनट और भूनेंगे इसको तो अच्छे से तेल छोड़ देवे। अभी आज अच्छे से छूट गया है। कच्चा पानी जो अंदर का मसाले का पानी था पूरा सूख गया है। देखो ये भुज गया है। अब इसको हम थोड़ा 1 गिलास पानी डाल के इसको सालन थोड़ा करेंगे। हल्का सा थोड़ा 1/4 गिलास पानी डाला हूँ। समझे? अब ये थोड़ा सा पलक जाए बस। अब थोड़ा दिख रहा है गाढ़ा, वो भी तो पानी था वो भी डाल देता हूँ। पूरा 1 गिलास पानी डाला हूँ। अभी जो थोड़ा पलक जाए, ये 10 मिनट हमने पका दिया है पानी डाल के। मैं इसमें 2 गिलास पानी डाला था। अब इसके अंदर ऊपर से मैं कोतमीर से गार्निश कर रहा हूँ और गैस ऑफ कर देता हूँ। अभी थोड़ा टाइम बाद इसको प्लेटिंग करके बाद में दिखाता हूँ। इसमें देसी घी डाल रहा हूँ 1-2 चम्मच है, टेस्ट बढ़ाने के लिए। ये एकदम बेहतरीन टेस्ट था, बहुत ही लजीज है। ये हमारा कीमा रेडी हो गया है। आप लोग को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी वीडियो में दूसरे रेसिपी के साथ फिर से मुलाकात कर दें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन।